हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए रियल हार्ट एनिमेशन हमारा हार्ट किस तरह से पंपिंग करता है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको आज हार्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल पता चलने वाली है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रियल हार्ट के एनिमेशंस? वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको आज और भी बहुत हार्ट की बहुत ही एग्जैक्ट एनिमेशंस एंड फोटोज आपको दिखाने वाली हूँ। आज का हमारा टॉपिक हार्ट के बारे में है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग टॉपिक हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी का एक नॉन स्टॉप पंपिंग ऑर्गन है जो बिना रुके पंपिंग करता रहता है। वो प्योर ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर कैरी करके उसे प्योरीफाई करता है, ऑक्सीजनेटेड बनाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्ट हमारी बॉडी का एक नॉन स्टॉप पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट के अगर हम लोकेशन की बात करें तो हार्ट हमारी बॉडी के थोरेसिक कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट हमें ये भी सुनने को मिलता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। बट फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हमारा जो हार्ट होता है वो थोरेसिक कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है और उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही लेफ्ट की साइड ज़्यादा टिल्टेड होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लेफ्ट की साइड ज़्यादा पोर्शन प्रेजेंट होता है हार्ट का। तो याद रखिएगा, हार्ट का जो लोकेशन है वो थोरेसिक कैविटी के सेंटर में है और सिर्फ कुछ पार्ट उसका लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, जिस वजह से हम उसकी लोकेशन लेफ्ट साइड में बताते हैं। नेक्स्ट इज साइज। अगर हम हार्ट के साइज की बात करें तो वो हमारे फिस्ट के आकार का होता है। फिस्ट मीन्स मुट्ठी, बंद मुट्ठी के साइज का होता है हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्ट। हमारे जो हार्ट है वो कार्डियक मसल्स से मिलके बना है। अब हम जानेंगे डायग्राम के थ्रू हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से किस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है और फिर वो किस तरह से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो चलिए डायग्राम के थ्रू हार्ट की कंप्लीट प्रोसेस ब्लड ट्रांसफर की समझते हैं, जिससे डायग्राम देखने के बाद आपको कंप्लीट प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। उसके बाद मैं आपको हार्ट बीट मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं वो भी दिखाने वाली हूँ। बट इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे अब इसके डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज राइट एट्रियम, the second one is right ventricle, the third one is left atrium and the fourth one is left ventricle. हार्ट के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इन वॉल्व्स की फंक्शनिंग होती है कि ये ब्लड को सिर्फ एक फ्लो में, एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, एक डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो अलाउ करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ब्लड एंटर करेगा राइट एट्रियम के अंदर, तो ये वॉल्व खुल जाएंगे और ब्लड नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये सिर्फ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो अलाउ करेगा, अपर साइड में नहीं। अगर एक बार ब्लड नीचे की तरफ आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर तो वो वापस राइट एट्रियम के अंदर नहीं जा सकता। ओके, और जो हार्ट की आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब हम हार्ट की एक एक पार्ट की फंक्शनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले हार्ट के अंदर राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, वो हार्ट के अंदर एंटर करेगा। पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे सुपीरियर वेना केवा, वो किसके थ्रू आएंगे? वेना केवा के थ्रू बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के अंदर एंटर करेगा। सबसे पहले वो एंटर करेगा राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम के अंदर जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंट्री की तभी जो वॉल्व्स है राइट पार्ट के अंदर, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं वो खुल जाएंगे और जैसे ही ये वॉल्व्स खुलेंगे तो हार्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएगा, ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएगा। अब जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, वो काम करते हैं हार्ट को ब्लड को पंप करने का। अब जैसे ही ब्लड नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में आया तो राइट वेंट्रिकल उसे पंप करेगा
और जैसे ये पंप करेगा तो ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो अब बंद हो चुका है क्योंकि इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवा दिया है। ये ऊपर वापस राइट एट्रियम में नहीं जाने देगा ब्लड को। तो जैसे ये पंप करेगा, अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, ओके। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आएगा, फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सारी प्रोसेस को। सबसे पहले वेना केवा के थ्रू ब्लड ने एंटर किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा और फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो चुका है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ये क्या करेगा, ये सिर्फ ब्लड के ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करेगा, ओके। इस ऊपर जाएगा सिर्फ, ताकि वो वापस नीचे ना आ सके। ऊपर जाते ये वॉल्व बंद हो जाएगा और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर चला जाएगा। लंग्स के अंदर जाके वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम के नीचे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, वो भी क्या करेगा, वही सेम फंक्शनिंग जो ट्राइकस्पिड वॉल्व ने की थी। इस वॉल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ये क्या करेगा, ये भी सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही उसे अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से ब्लड को पंप करेगा। अब वेंट्रिकल से, दोनों वेंट्रिकल्स की फंक्शनिंग होती है पंप करना ब्लड को। अब ये पंप करेगा ब्लड को, तो पंप करेगा, ये बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो चुका है। अब क्या होगा, वापस ब्लड की जो ट्रांसफ़र है वो ऊपर की तरफ नहीं होगा। अब जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र होगा ऑर्टा के थ्रू। ऑर्टा क्या होता है, ये यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व है, ये ऑर्टा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो याद रखिएगा, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम होता है ऑर्टा का। अब ऑर्टा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा, तो ये जो वॉल्व ऑर्टा के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज़ ऑर्टिक वॉल्व, ओके। ये भी क्या करेगा, सिर्फ ब्लड का ऊपर की साइड ही ट्रांसफ़र करवाएगा। तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स थे, एक बार फटाफट से उनके नाम रिकॉल कर लेते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के अंदर हमने 4 वॉल्व्स पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो राइट पार्ट में प्रेजेंट होता है। राइट पार्ट में 2 वॉल्व्स प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व, ओके। उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो ब्लड चला जाएगा लंग्स के अंदर। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, एंड देन बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करेगा, तो वो ऑर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगा। और याद रखिएगा कि जो आउटर कवरिंग होती है हार्ट की, जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और अंदर वाली जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम, ओके। और ये वाली जो लेयर है ये होती है बीच वाली, जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, ओके। 3 लेयर्स याद रखनी है, पेरिकार्डियम, अंदर वाली एंडोकार्डियम एंड बीच वाली मायोकार्डियम। नॉर्मल हार्ट बीट जो ह्यूमन किसी भी पर्सन की होती है दैट इज़ 72 टाइम्स, ठीक है, पर मिनट। ह्यूमन हार्ट 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, ठीक है। और उसके बाद पूछा जाता है कि
डॉक्टर्स किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए? देन द इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड स्टेथोस्कोप। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेथोस्कोप की पिक्चर आपको दिखाई गई है, दैट इज़ द स्टेथोस्कोप। ओके,